अब अपन आज देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। एल्केन में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, हमने सूत्र भी सीख लिए हैं। जैसे हमने नॉर्मली इसका जो फार्मूला है एल्केन का ALKANE, तो एल्केन में हमने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यानी इसके लिए हमने एक अपना याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि जो कार्बन की संख्या है उससे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो दुगने धन 2 होगी, दुगने धन 2। ये बुंदेलखंडी सूत्र है। तो हाइड्रोजन की संख्या दुगने धन 2 कर दो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो C4 है तो 4 दूनी 8 हो तो 10 हाइड्रोजन कहलाए। तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन ANE आया मतलब सिंगल बॉन्ड है। हमें इन्हीं का स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर जनरली हम स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो कार्बन और कार्बन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसको हम 4 कर देते हैं। अब 4 वैलेंसी में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा रहता है। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसलिए इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये कैसे पाया जाता है इसको भी देखना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन की भी मदद ले सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बन सबसे पहले ये समझ लें कि कार्बन में एल्केन जो रहता है उसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है। तो जैसे कार्बन 6 है तो 1s2 2s2 2p x y और z, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सेकंड S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड P में x y और z, तो 2 और 2 4 टोटल होते हैं 6। तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 का जोड़ा नहीं होता, क्योंकि हुंड का नियम क्या था कि किसी भी सबसेल का पहले जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो एक इसमें है एक इसमें है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके यहाँ पर आ जाता है। तो ये है ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक। हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है उसमें हम ऐसा करके शो भी कर देते हैं कि कितने में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 1s और 3p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन केवल एक ही एटम के अंदर होता है, एटम या आयन के अंदर। इसमें 2 एटम पार्टिसिपेट नहीं होते। जब 2 एटम पार्टिसिपेट होते हैं उसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो इसमें 1s और 3p, हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए बनते हैं। तो 3 और 1 4, तो 4 बनेंगे। अब इनका नाम क्या होगा, क्योंकि ये मिक्स होते हैं, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर लेते हैं, मतलब ऊर्जा भी इनकी समान भागों में बढ़ जाती है। तो इनका नाम भी हो जाएगा sp के 3 है इसलिए sp3। sp3 का एक, sp3 का दूसरा, sp3 का तीसरा, sp3 का चौथा, यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। किस प्रकार से बनेंगे उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चूँकि ये कार्बन है, हमने देखा इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया गया, sp3। तो इसमें 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं sp3 के, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 ऑर्बिटल बन जाते हैं। और देख लेते हैं, ये एक ऑर्बिटल बन गया, ये दूसरा ऑर्बिटल बन गया, ये तीसरा ऑर्बिटल बन गया,
ये चौथा ऑर्बिटल बन गया। इन सभी के बीच में अंतर होता है और वो अंतर होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का इनके बीच में भी होता है। जैसे हम ये 2 उंगली करें तो ऐसे में दूर दूर दिखती हैं, लेकिन ऐसे में पास पास दिखती हैं। इसी प्रकार से इनमें भी अंतर होता है। तो यहाँ पर भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। यहाँ पर भी 109 डिग्री 28 मिनट और यहाँ पर भी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है। इस प्रकार से इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। चतुष्फलकीय आकृति होती है, मतलब टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, इसको यदि हम मिला के देखें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की जो शर्त है उसमें भी हम पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किसी अणु की ज्यामितीय रचना स्पष्ट की जा सकती है, मतलब जियोमेट्री उसकी स्पष्ट की जा सकती है। तो ऐसा देखें तो इसमें इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यहाँ हम लाइन डायग्राम के रूप में फिर से देख ले रहे हैं, स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि अपन बात किस प्रकार की कर रहे हैं। ये है, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये यहाँ पर कार्बन है। अब एक लाइन यहाँ पर भी जुड़ेगी और एक लाइन ये यहाँ पर भी जुड़ेगी। तो एक फलक जे हो गया, एक जे हो गया, एक पीछे हो गया और एक जे नीचे की हो गई। इस प्रकार से जे जो रहता है जे चतुष्फलकीय आकृति बना लेता है, टेट्राहेड्रल। तो जे एक कार्बन है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है उसके बाद होती है ओवरलैपिंग। अब हाइड्रोजन इसके पास आया, हाइड्रोजन 1 यानी 1s1, इसको एक की ज़रूरत है और कार्बन में 4 अनपेयर्ड हैं, इनको भी एक एक चाहिए है। तो जे यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेगा, ये 4 यहाँ पर हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए। इसमें हम यहाँ पर शो कर सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर भी सभी जगह आप शो कर देना। इस प्रकार से जी CH4 यानी कि मेथेन बन जाता है। अब एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यदि बनाना है तो इसी श्रृंखला में, इसी चेन में हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं छोटा सा, जैसे दूसरा पेन यूज करते हैं। जैसे मान लो ये है, ये एक कार्बन की स्थिति हो गई। यहाँ पर ऐसे ऑर्बिटल समझ लीजिए, और स्पष्ट देखना है तो और देख लेते हैं। ये एक कार्बन हो गया, sp3 हाइब्रिड एक कार्बन। अब इस sp3 हाइब्रिड एक कार्बन के साथ में दूसरा कार्बन जोड़ना है, तो दूसरा कार्बन भी इसी की सीध में जुड़ेगा। इस टाइप से ये दूसरा कार्बन जुड़ गया। यहाँ sp3 ओवरलैपिंग हुई है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, sp3 ओवरलैपिंग हुई है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो जुड़ गए, तीसरा भी जोड़ सकते हैं। यदि तीसरा जोड़े, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो तीसरा जोड़ के भी बता देते हैं। किसी में भी जोड़ सकता है, लेकिन ये अक्सर इस टाइप से चलता है तो इसी में जोड़ देते हैं। ये तीसरा वाला जुड़ गया।
अब यहाँ पर किसी का भी देखो स्ट्रक्चर तो ये टेट्राहेड्रल ही आएगा। अब यहाँ पर जी सिग्मा बॉन्ड बना था। अब हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेंगे। सभी 109 डिग्री 28 मिनट पर हैं। 109 डिग्री 28 मिनट। इस प्रकार से जी अपना जो स्ट्रक्चर बना है ये प्रोपेन बना है, ये सभी हाइड्रोजन है, आप लोग याद रखना। अगले वीडियो में अपन एल्किन की भी बना के देखेंगे। अब इसका एक छोटा सा और स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि ये किस प्रकार से जुड़ा है। यहाँ छोटा सा बना दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस टाइप से, फिर ये हाइड्रोजन, यहाँ ये कार्बन, फिर ये कार्बन। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। अब इसके साथ इसी के जैसा फिर देख ले रहे हैं। ये सभी 109 डिग्री 28 मिनट पर है। तो CH3 CH2 CH3 इस प्रकार से जी C3 3 दूनी 6 और 2 8 C3H8 यानी प्रोपेन बन जाता है। अगले वीडियो में एल्कीन को देखेंगे। आशा है समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको और भी करके देखना है। एक बार और देख लीजिए। थैंक यू।